देखिए ये जो है 1.8 ग्राम हशीश इसके फ्लैट से बरामद हुई थी करिश्मा प्रकाश के। जो एनसीबी ने उनको सम्मन भेजे हैं वो क्यों नहीं आ गई तारीख पे? ये करिश्मा प्रकाश, इसकी सलामती इसी में है। अगर ये आपके चैनल की वीडियो किसी माध्यम से उस तक पहुंचे, कोई उसका हितैषी हो और इस वीडियो को देखे, तो करिश्मा प्रकाश को बता दो कि तुम सुरक्षित कहाँ रह सकती हो, तो एनसीबी के पास पहुंच जाओ खुद, तो सुरक्षित होगी। बाहर रहेगी ना और भागने की कोशिश करेगी, मारी जाएगी। क्योंकि ये ड्रग माफिया वो हैं, यहाँ किसी को नहीं छोड़ने वाले। ये बड़े बड़े लोगों को मार मार के फेंक दिया, कुछ नहीं पता। ये पूरे आतंकवादी संगठन है, ये पाकिस्तान से तार जुड़े हैं। तो अब आप समझिए, जो लोग इनके पक्ष में खड़े हो रहे थे कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, कहाँ हैं वो लोग? लाओ खोज के करिश्मा प्रकाश को और पेश करो सामने। छुपे छुपे क्यों घूम रहे हैं? सबको खतरा है कि कहीं ना कहीं अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। एकता कपूर के अब 14-15 सीरियल आने वाले हैं। वो बड़ी खुशी से कह रही है दिवाली पे मैं लॉन्च करूंगी। ये भारत की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं कि हम लोग इनकी शक्लों को, इनके नामों को भूल जाएंगे और इनकी फिर सीरीज चलेंगी। अब फिल्म का बहिष्कार हो गया, फिर इनकी सीरीज देखने लगेंगे। इन्होंने हमें उल्लू समझा है। अरे भाई, इतनी बुद्धि तो हम में भी है कि तुम जो हीरो हीरोइन हो, बॉलीवुड जहां नाम आ गया, आप बना के तो देखो कोई सीरियल का भी नाश कर देंगे हम, चलने ही नहीं देंगे जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा रहस्य खुलकर उसके हत्यारे जेल में ना पहुंच जाएं। दिशा सालियान के साथ गलत काम करने वाले, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो, जेल में ना पहुंच जाएं। तब तक ये अभियान रुकने वाला नहीं है। लोगों की ये पुकार और प्रदर्शन रुकने वाले नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं बॉलीवुड में व्याप्त ड्रग्स की, जिस ड्रग्स के मामले में बहुत बड़ा जो है खुलासा हो रहा है और एनसीबी की जांच जो है तेजी गति से चल रही है और बड़े बड़े जो है दिग्गज हैं वो शिकंजे में फंसते जा रहे हैं। तो अब जब एनसीबी ने करिश्मा प्रकाश है उसके यहाँ छापा मारा तो वहाँ से कुछ ड्रग भी मिली और उसको सम्मन भेजा कि आप एनसीबी के सामने प्रस्तुत होकर के अपने सफाई दो कि ये ड्रग्स किस लिए आई थी, किसके लिए थी। लेकिन वो सम्मन में उसने जो है 2-3 दिन पहले पेश होना था, लेकिन अभी तक वो पेश नहीं हुई। अब पता लग रहा है कि वो गायब हो गई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि सब लोग जो ड्रग्स के जो पेडलर हैं और जो ड्रग के सप्लायर हैं, ये तमाम भयभीत क्यों हो रहे हैं और जो ये गवाह हैं ये इधर उधर कहाँ जा रहे हैं, अब कहाँ से पकड़े जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री पवन त्यागी जी, जो ड्रग्स मामलों के जानकार हैं और इनका बिल्कुल जो बॉलीवुड में जो विसंगतियाँ व्याप्त हैं उन पर पूरा का पूरा इनका अपना अध्ययन चल रहा है। तब से 4-5 महीने से, जब से सुशांत सिंह राजपूत और उसके मैनेजर दिशा सालियान की मौत हुई है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप हमारे चैनल पे। आप बताइएगा कि ये जो उसकी मैनेजर है, दीपिका पादुकोण के मैनेजर है जो करिश्मा प्रकाश, उसका पता ही नहीं लग रहा। एनसीबी के अधिकारी भी अब असमंजस में पड़ गए कहाँ था। अब क्या लगता है कि कहाँ मिलेंगी और कैसे ढूंढा जाएगा और वो क्यों भाग रही हैं? देखिए ये जो है 1.8 ग्राम हशीश इसके फ्लैट से बरामद हुई थी करिश्मा प्रकाश के। और ये वो मात्रा है जो ये बताती है कि ये आगे ड्रग सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जा रही है। इतनी मात्रा है, ये पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। दूसरी बात, हशीश को शॉर्ट में हैश बोलते हैं और जो गांजा है उसको माल बोलते हैं। और ये दोनों शब्द दीपिका पादुकोण ने ये अपनी मैनेजर को चैटिंग के टाइम पे की है। तो उस टाइम दीपिका पादुकोण से जब पूछा था तो उसने कह दिया था मैंने माल तो जो है सिगरेट को कहा था, हैश मैंने आइसक्रीम को कहा था। और यही बात एनसीबी को कंफर्म करनी है कि जो हैश और माल की बात आपने चैटिंग में की है वो वास्तव में समझते सब हैं, लेकिन उसका एक पुख्ता सबूत चाहिए और वो सबूत वही बता सकता है जिससे चैटिंग हो रही हो। तो एनसीबी काफ़ी दिन से उसको रडार पे रखे हुए थी, पूरी जांच पड़ताल चल रही थी, वो उसकी निगरानी करी जा रही थी पल पल की। और जानबूझ करके एनसीबी ने इनको ढील दे दी कि जिससे कि लगे कि अब एनसीबी वालों ने तो कोई आगे जांच करनी नहीं है। दीपिका पादुकोण ने बता दिया है कि वो तो आइसक्रीम और सिगरेट की बात कर रही थी और एनसीबी ने मान लिया है कि दीपिका पादुकोण पीती नहीं है ड्रग, वो तो आइसक्रीम खाने की बात कर रही है। तो दीपिका पादुकोण को भी लगा कि तुम्हारे बहकावे में एनसीबी तो आ गई, लेकिन वो जानती नहीं है कि वो वानखेड़े जो है, समीर वानखेड़े, वो कौन है। वो भारत का 23 तर्रार ऑफिसरों में गिनती होती है और वो ऐसे ही नहीं है। वो वहाँ उसने बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों के नखरे ढीले किए हैं उस अफसर ने। तो वो लगे हुए थे इस बात में और जैसे ही उनको ये खबर लगी कि ये जो करिश्मा प्रकाश है इसके फ्लैट में ये आगे सप्लाई करने के लिए इसने ड्रग मंगाई है,
जैसे ही पैडलरों के जरिए ये इन्फॉर्मेशन मिली तो तुरंत उसके फ्लैट पर वो छापा मारा गया। अब ये बात अलग है कि उसका वकील कहता है जी ये वाला फ्लैट तो वो यूज ही नहीं करती। भाई ये वाला यूज नहीं करती थी तो उसी का फ्लैट ही है ना। 2 फ्लैट हैं, 3 फ्लैट हैं, तुम्हारे पास ड्रग की कमाई है अरबों खरबों रुपए की, तो तुम तो 2-3 फ्लैट रखते हो। है तो करिश्मा प्रकाश का ही ना। रह किस में रही है, किस में ड्रग रख रही है, ये तो सब जानते हैं कि कोई अगर असला हथियार रखेगा, बम गोला बारूद रखेगा आतंकवादी, वो जिस घर में रह रहा है दूसरे में बम रखे हैं, तो वो ये कहेगा साहब मेरा नहीं है। अरे भाई फ्लैट तुम्हारा, चाबी तुम्हारे पास, तो फिर सामान किसने रख दिया, वो उसके अंदर हशीश किसने रख दिया। 2-4 रुपए की हशीश तो आती नहीं है, वो तो लाखों रुपए की चीज है और वो आपके फ्लैट में मिली है और आप मंगा रहे हो, उसके पूरे पुख्ता सबूत हैं एनसीबी के पास। तो ये बहाना है, कब तक बचेगी और बच सकती नहीं। और मैं तो एक बात कह रहा हूँ कि यदि मान लीजिए ये फ्लैट उसका नहीं है, ये हशीश भी उसकी नहीं थी, वकील सच बोल रहा है, तब फिर जो एनसीबी ने उनको सम्मन भेजे हैं वो क्यों नहीं आ गई तारीख पे। सम्मन तो मिल गए, आती और अपने सबूत के साथ पेश करती, बैठती, सवाल का जवाब देती और बोलती जी मैं तो हुई नहीं इसमें, मेरे को फंसाया जा रहा है, जो भी बोलती, लेकिन भाग गई। और भागता कौन है, जो चोर होता है। इसका मतलब अब पुख्ता हो रहा है और मुझे तो एक शक हो रहा है, आपको बता दूं कि करिश्मा प्रकाश इसकी जान को खतरा है, क्योंकि जो ड्रग माफिया पीछे इसके हैं, और आपको बता दूं दीपिका पादुकोण कभी नहीं चाहेगी कि उसकी ये पोल खुले कि जो उसने चैटिंग करी थी उस कोडिंग का मतलब क्या था। हशीश माने हैश था या आइसक्रीम था, और वो ये कभी नहीं चाहेगी कि वो फंसे। और इसलिए किसी भी हद तक ये ड्रग माफिया जा सकते हैं, ये ड्रग के सप्लायर जा सकते हैं। हो सकता है कि ये उसको मरवा दें, ये मैं बता रहा हूँ, मेरी शंका है ये कि ये उसको मर्डर भी करा सकते हैं, जुबान बंद करने के लिए उसको कहीं गायब करा सकते हैं। अब ये काम मुंबई पुलिस का है, मुंबई प्रशासन का है कि वो जानकारी इकट्ठी करे और एनसीबी की हेल्प करे, यदि वो बॉलीवुड से इस ड्रग के एंगल का खत्म हो, समाप्त करना चाहती है। लेकिन अधिकतर जैसा कि हम पिछली हिस्ट्री देखते आ रहे हैं, होता यह है कि मुंबई पुलिस कोई सहयोग केंद्रीय जांच एजेंसियों की नहीं करती, बल्कि वो तो ये कहती है जी एनसीबी की जांच की जरूरत ही क्या है। जब राजनीतिक दल ये बोलते हैं, शिवसेना बोल चुकी कि एनसीबी की क्या जरूरत है, ये तो विदेशों में जांच करे, हमारे भारत में, अच्छा तो भारत में फिर मुंबई पुलिस कर लेना जांच, आज तक क्यों नहीं करी। जो ड्रग एनसीबी ने प्राप्त की है हशीश उसके फ्लैट से, और उसने भी जाल फैलाया है, तो जब केंद्रीय जांच एजेंसी पकड़ सकती है मुंबई में, तो मुंबई पुलिस क्यों नहीं पकड़ सकती। सवाल तो मुंबई पुलिस पे भी है ना कि मुंबई पुलिस क्या कर रही है आखिरकार मुंबई में, कि अगर उनको यही पता नहीं है कि किस फ्लैट में क्या ड्रग है, कौन ड्रग मंगा रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर पुलिस की और प्रशासन की मिली भगत से ये सारा गोरख धंधा चल रहा है। ये भी अब खुलासा हो रहा है कि ना तो देखिए दिशा सालियान का जो मंगेतर था उसका कुछ पता लगा, वो भी इसी तरह गायब हो गया, सीबीआई उसको खोज रही है, उसकी भी जान को खतरा है। और इसी तरह अब ये करिश्मा प्रकाश, इसकी सलामती इसी में है। अगर ये आपके चैनल की वीडियो किसी माध्यम से उस तक पहुंचे, कोई उसका हितैषी हो और इस वीडियो को देखे, तो करिश्मा प्रकाश को बता दो कि तुम सुरक्षित कहाँ रह सकती हो, तो एनसीबी के पास पहुंच जाओ खुद और कहो जी जो तुमको सजा देनी है वो दे दो, जुर्म स्वीकार कर ले, अगर उसने किया है तो सुरक्षित होगी, बाहर रहेगी ना, और भागने की कोशिश करेगी मारी जाएगी। क्योंकि ये ड्रग माफिया वो हैं, यहाँ किसी को नहीं छोड़ने वाले, ये बड़े बड़े लोगों को मार मार के फेंक दिया, कुछ नहीं पता। ये पूरे आतंकवादी संगठन है, ये पाकिस्तान से तार जुड़े हैं, और इसलिए ये पूरा खुलासा कर रहा है। और अब आप समझिए, जो लोग इनके पक्ष में खड़े हो रहे थे कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, कहाँ हैं वो लोग, लाओ खोज के करिश्मा प्रकाश को और पेश करो सामने। छुपे छुपे क्यों घूम रहे हैं, सबको खतरा है कि कहीं ना कहीं अब तुम्हारा नंबर आने वाला है। तो नंबर तो आएगा ही, जब आप इस तरह से आंख मिचौली करोगे, जांच एजेंसियों के साथ सहयोग नहीं करोगे, झूठ बोलते जाओगे। कब तक झूठ बोलोगे, आज नहीं तो कल ये झूठ खुलना है। और आपको बता दूं, शराब का नशा करने वाले हों या सिगरेट और बीड़ी पीने वाले हों, ये लोग आदी हो जाते हैं, लत लग जाती है, छूटती नहीं है। ये जो ड्रग के माफिया है ना, जितने लोग ये जो ड्रग का सेवन करने वाले लोग हैं बॉलीवुड में, ये कितने दिन बचेंगे, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन ये पिएंगे और मंगाएंगे। और जिस दिन पिएंगे मंगाएंगे,
आज नहीं तो कल, जब भी आप सोच लो चलो बच जाओगे। आपने सुशांत सिंह राजपूत को रहस्यमय तरीके से मार दिया, ठीक है, देखते हैं कब तक बचोगे। भाई किसी ना किसी दिन हर चीज़ का एक समय है, उस समय आता है और इनका भी समय आएगा। इन लोगों ने, जिन्होंने बॉलीवुड में कलाकारी के नाम पर गंदगी फैला रखी है, वो बॉलीवुड के नाम पर वहाँ पर गलत गलत धंधे कर रखे हैं, वहाँ महिलाओं का शोषण हो रहा है, संस्कृति का नाश हो रहा है। और अब ये लोग जब इनके बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही हैं तो अब आप देखिए ये क्या कर रहे हैं कि ये अमेजोन जैसी सीरीज, विदेश से जो सीरीज चल रही हैं, जो अनकट दिखाई जाती हैं, अनसेंसर्ड हैं, उन सीरीज़ों को बनाने लगे हैं। तो आप देखिए कि ये सीरीज बना रहे हैं। एकता कपूर के अब 14-15 सीरियल आने वाले हैं। वो बड़ी खुशी से कह रही है दिवाली पे मैं लॉन्च करूंगी। ये भारत की जनता को मूर्ख समझ रहे हैं कि हम लोग इनकी शक्लों को, इनके नामों को भूल जाएंगे और इनकी फिर सीरीज चलेंगी। अब फिल्म का बहिष्कार हो गया, फिर इनकी सीरीज देखने लगेंगे। इन्होंने हमें उल्लू समझा है। अरे भाई इतनी बुद्धि तो हम में भी है कि तुम जो हीरो हीरोइन हो, बॉलीवुड जहां नाम आ गया, आप बना के तो देखो कोई सीरियल का भी नाश कर देंगे हम, चलने ही नहीं देंगे जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का पूरा रहस्य खुलकर उसके हत्यारे जेल में ना पहुंच जाएं। दिशा सालियान के साथ गलत काम करने वाले, चाहे वो नेता हो चाहे वो अभिनेता हो, जेल में ना पहुंच जाएं। तब तक ये अभियान रुकने वाला नहीं है। लोगों की ये पुकार और प्रदर्शन रुकने वाले नहीं है। और आपके चैनल जैसे लोगों के जरिए जो ये अभियान चलाया जा रहा है, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी इस बात को कभी भी रुकने नहीं देंगे। आपका चैनल का भी ये धन्यवाद है कि इसने सुशांत सिंह की मौत की जांच के लिए अभियान चला के रखा है और एक ना एक दिन ये अपराधी सब पकड़े जाएंगे। सही कहा आपने कि जिस तरह से सफाया हो रहा है, जो वहाँ पे जो स्मगलिंग होती है, वो जो गटर बना हुआ था, जो ये ड्रग्स का, जो नशे का, उसके कारोबार में इनोसेंट लोग फंसे हुए थे, उनको चुपचाप जो है सरेंडर हो जाना चाहिए। एनसीबी को जांच में मदद करनी चाहिए। कि सभी जानते हैं कि उन इनोसेंट लोगों को फंसाने के लिए ऊपर जो माफिया बैठे हैं उनका काम है और वो गलती से फंस गए, लेकिन उनको सहयोग करना चाहिए और उन डॉन टाइप के जो स्मगलर है उनको पकड़ने में उनका सहयोग करना चाहिए। आपका बहुत अच्छा विश्लेषण है, आपने अच्छी तरह से हमारे दर्शकों को बताया। त्यागी जी बहुत बहुत धन्यवाद।